आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अच्छा फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जब ऊपर से अगर कोई चीज आपको रोक रही हो, इट्स मीन कि वो रेजिस्ट कर रही है आपको, दूसरे लफ्जों में कहें मज़ाहमत कर रही होती है ऊपर जाने पर। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें ये गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड का इस टाइम करंट रेट 1370 है। ठीक है, अब ये है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है कि अगर गोल्ड की प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो एक ख़ास पॉइंट पर जाकर उसको रेजिस्टेंस मिले और वो रेट वहां से, मार्केट वहां से बाय की बजाय सेल होने लग जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट को कहते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, या रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। अगर फर्ज कर रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, आखिर एक हद होती है, एक लिमिट होती है जहां तक मार्केट ने गिरना होता है, गोल्ड ने गिरना होता है। उस लिमिट पे जाके वहां से मार्केट रिवर्स होती है, ऊपर की तरफ होती है। जो पॉइंट जहां से रिवर्स होती है उस पॉइंट को कहते हैं सपोर्ट लेवल। ठीक है, यानी कि उस पॉइंट पर वहां पे इस करेंसी को, गोल्ड को सपोर्ट मिल रही होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम किस तरह करते हैं। फर्ज करें कि गोल्ड का प्राइस इस टाइम यहाँ पे है 1370 पे है। ठीक है, अगर गोल्ड का प्राइस 1370 पे है और रेट पहले नीचे की तरफ आता है, यानी कि मार्केट गिर रही है, करेंसी का रेट गिर रहा है, गिरते साथ ही यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलती है। ठीक है, गोल्ड के प्राइस को जब सपोर्ट मिलती है तो क्या होता है कि सपोर्ट मिलने की वजह से रेट यहीं से रिवर्स होके बाय की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, बाय की शक्ल इख्तियार करके जब इस रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए मिलती है कि रेट जो है ना रिवर्स हो सके। यानी कि गोल्ड यहाँ से स्टार्ट लिया, लेकिन सेलिंग ट्रेंड होने की वजह से गोल्ड का प्राइस नीचे गिरता गिरता यहाँ पे जब उसको सपोर्ट मिली तो यहाँ से वो रिवर्स हुआ और बाय की तरफ चलने लग गया। ठीक है, जैसे ही बाय की तरफ चलने लग गया और इस पॉइंट पर, इस रेजिस्टेंस लेवल पर गोल्ड के प्राइस को चाहिए था कि यहाँ से दोबारा फिर नीचे की तरफ आए। और अगर फर्ज करें ऐसे मौकों पर अगर गोल्ड रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर जाए, ऊपर चला जाए, ठीक है, ऊपर चला जाए और वहां पे एक खास पॉइंट जहां से वो रिवर्स होता है, तो उस पॉइंट को, यानी कि फिर ऊपर वाला पॉइंट उसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी और जो निचली रेजिस्टेंस है ना वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, फिर वो सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखें ना कि इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर लिया, अगर क्रॉस ना करता तो ये पॉइंट रेजिस्टेंस ही रहता, लेकिन जब इसने इस पॉइंट को क्रॉस करके, इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाके एक खास पॉइंट पर जाके रिवर्स हुई मार्केट, तो वो खास पॉइंट वो रेजिस्टेंस बन गई और पहला जो रेजिस्टेंस थी वो उसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफरेंस। ठीक है, अब मैं आपको इसमें वाज़ेह तौर पे बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ये देखें, गोल्ड यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, सेलिंग साइड पे आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली। ठीक है, यहाँ पे जब उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और बाय की तरफ चलने लगी। जैसे बाय की तरफ चली, यहाँ से उसने बाय के ट्रेंड को बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते हुए ऊपर चला गया। ऊपर जाके जब वहां पे उसको मजीद रेजिस्टेंस मिली या वहां से जो प्राइस है वो रिवर्स हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, नीचे की तरफ जब आया तो इस पॉइंट पे फिर यानी कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई और यहाँ से बाय स्टार्ट हुआ। यानी उसने एक ये पॉइंट बनाया,
पहले तो आपने देखा ना, पहले ये सपोर्ट लेवल था और ये रेजिस्टेंस लेवल था। मसला ये है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को जब मार्केट ने क्रॉस करके बाय पे ऊपर चली गई, मार्केट काफी ऊपर चली गई और वहां से उसने इस पॉइंट से रिवर्स लिया और यहाँ पे आके फिर बाय ले लिया, तो इसका मतलब है ये उसकी रेजिस्टेंस बन गई और ये उसकी सपोर्ट बन गई। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। आगे जाके मैं मजीद डिटेल में आपको बताऊंगा रियल चार्ट पे। ठीक है, आइए देखें अब हमेशा आपने ये देखना है कि ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ऊपर वाले जो पॉइंट होते हैं ना, यानी कि 2 पॉइंट मुसलसल, यानी कि जहां से मार्केट गिरी है, यानी सबसे अपर लेवल का जो पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस और सबसे लोअर लेवल का जो पॉइंट है वो है सपोर्ट। ठीक है, अब आप ये देखें, यहां से मार्केट नीचे गिरी है, यहां पे आई है, यहां से इसको रेजिस्टेंस मिली और यहां से इसको सपोर्ट मिली। जब जैसे सपोर्ट मिली वापस मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ और ऊपर की तरफ चली गई। ऊपर की तरफ जब गई तो यहाँ पे फिर उसको सपोर्ट मिली, यहाँ पे फिर इसको रेजिस्टेंस मिली और मार्केट नीचे की तरफ जैसे गिरी, ये देखिए यहाँ पे फिर उसको सपोर्ट मिली। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, यानी कि इसको 2 मरतबा रेजिस्टेंस मिली क्योंकि मार्केट इसके अंदर रही है। ठीक है, जब यहां से मार्केट नीचे आई और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए ऊपर चली गई, यहां तक चली गई। ठीक है, यहां पे जैसे चली गई और यहां से रिवर्स हुई यहां तक, तो ये इसकी सपोर्ट बन गई, ये इसकी सपोर्ट बन गई। अगर ये फर्ज करें यहां से यहां तक आ जाती ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इसकी सपोर्ट बन जाती। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ इसकी आखिरी हद थी, यहाँ इस पॉइंट से वापस रिवर्स हुई, रिवर्स होके इसने यहाँ तक गई और यहाँ से फिर रिवर्स होके नीचे आई, तो ये हाईएस्ट पॉइंट इसकी रेजिस्टेंस बन गई और ये इसकी सपोर्ट बन गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ से जैसे सेल पे आई फिर बाय पे चली गई, बाय पे आके यहाँ पे मार्केट रुकी और फिर नीचे आई है। नीचे आके उसने ये देखे ना, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया था। जब नीचे आके जब दोबारा इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल बन गया और ये इसकी सपोर्ट बन गई, क्योंकि यहाँ से वापस आई है इस पॉइंट तक, तो ये इसकी सपोर्ट बन गई। तो ये कुछ आइडियाज होते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के, जिससे आपको पता चल जाता है कि अब अगर मार्केट फर्ज करो यहाँ से अगर गिरती है तो सबसे पहले वो इस पॉइंट पे आएगी, फिर मजीद गिरती है तो वो इस पॉइंट पे आ सकती है, और अगर मजीद गिरती है तो वो इस पॉइंट पे आ सकती है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, यही इसकी सपोर्ट भी बनते हैं और यही इसकी रेजिस्टेंस भी बनते हैं। ठीक है ब्रदर, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अब फर्ज करें आपको किसी ऐसे सोर्सेस से आपको ये पता चल जाता है कि पहली सपोर्ट, ये फर्ज करें गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, 1370 इस टाइम करंट प्राइस है। आपको ये पता चल जाता है कि पहली सपोर्ट 1350 है और दूसरी सपोर्ट 1320 है। इसी तरह रेजिस्टेंस जो है ना, ये वैसे मैंने गलत लिखा है, ये एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। अच्छा, ये गोल्ड का प्राइस है और ये सपोर्ट लेवल 1 है, सपोर्ट लेवल 2 है और रेजिस्टेंस लेवल, ये सेव नहीं किया मैंने। हाँ ठीक है, ये देखें, ये व्यू में सेव करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, ये देखें,
इसको मैं कर देता हूँ 1, इसको कर देते हैं रेजिस्टेंस लेवल 2। अब ठीक है, अब करके देखते हैं। अच्छा, ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको कुछ सोर्सेज ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि ये फलाना करेंसी है, जैसे ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, इसका सेकंड रेजिस्टेंस लेवल ये है और फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये है, फिर फर्स्ट सपोर्ट लेवल ये है, सेकंड सपोर्ट लेवल ये है। अगर फर्ज करें ये गोल्ड का प्राइस है, ठीक है, गोल्ड का इस टाइम 1370 प्राइस है। अगर गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले वो पहली रेजिस्टेंस पे आएगा। पहली रेजिस्टेंस पे आते साथ ही वो गोल्ड गिरेगा नीचे की तरफ और पहले सपोर्ट लेवल पर आएगा। जब पहली रेजिस्टेंस से पहले सपोर्ट पे आएगा तो यानी इसने पहली रेजिस्टेंस भी कंप्लीट कर ली, पहला सपोर्ट लेवल भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेगा, पहले सपोर्ट लेवल से रिवर्स होगा तो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा, क्योंकि ये आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट जिग-जैग तरीके से मूव करती है। रेट यहां से स्टार्ट हुआ, बाय का ट्रेंड था, मार्केट ऊपर की तरफ गई, उसने पहली रेजिस्टेंस को टच किया। जैसे पहली रेजिस्टेंस उसको इस पॉइंट पे मिली, 1390 पे मिली, तो रेजिस्टेंस के प्रेशर से गोल्ड नीचे की तरफ गिरने लग गया और पहली सपोर्ट गोल्ड को यहाँ पे मिली 1350 पे। यहाँ से जब रिवर्स हुआ, क्योंकि ऑलरेडी पहली रेजिस्टेंस से होके आया था, अब उसने दूसरी रेजिस्टेंस पे जाना था, तो जैसे ही ऊपर की तरफ गया उसने पहली रेजिस्टेंस को जैसे क्रॉस किया तो उसको दूसरी रेजिस्टेंस मिली। दोस्तों, जब दूसरी रेजिस्टेंस मिलती है ना तो ये कंफर्म होता है, तकरीबन 90% कंफर्म होता है कि दूसरी रेजिस्टेंस से मार्केट ने दूसरे सपोर्ट लेवल पे आना है। ठीक है, दूसरे सपोर्ट लेवल पे आना है। ये आपको आने वाले क्या कहते हैं लेक्चर में बार चार्ट के वाले से भी मैं आपको बताऊंगा, वहां पे यही चीज डेली बेस पे दी जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको दिए जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आज मार्केट इस टाइम स्टार्ट यहाँ से हुई है। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ये पहले रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी, पहले रेजिस्टेंस लेवल से फर्ज करें नीचे आने की बजाय वो उसको क्रॉस करके सेकंड रेजिस्टेंस लेवल पे चली जाती है। तो इट्स मीन के आज के दिन का उसने जो पूरे दिन में जो सफर उसने तय करना था वो सुबह चंद घंटों में उसने सफर तय कर लिए। इट्स मीन के बाकी के घंटे उसने सेलिंग ट्रेंड ही रहना है। ठीक है, तो आपको मार्केट का आइडिया हो जाता है। ये देखें, अब जैसे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, करंट प्राइस 1370 है। जैसे ही फर्ज करें कि सुबह का टाइम हुआ और आपको ये पता चल गया कि पहली रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस क्या है, पहली सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट क्या है। आप जब देखते हैं सुबह जब करंट रेट इसका 1370 से मार्केट स्टार्ट हो रही है और मुसलसल गिरने लग गई है, तो आपको ये पता है कि अगर ये गिरती रहेगी तो इस पॉइंट तक आएगी, पहली सपोर्ट लेवल तक आएगी। ठीक है, जब पहली सपोर्ट लेवल तक आएगी ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो और बाई की तरफ चली जाए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है, मार्केट मजीद नीचे चली जाती है, इसको इस सपोर्ट लेवल को क्रॉस करते हुए नीचे चली जाती है। आपको पता होता है कि जी इसका सेकंड सपोर्ट लेवल भी 1320 है, यानी कि अगर ये मजीद नीचे गई तो 1320 इसकी आखिरी हद है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाएंगे और आपको ये कंफर्म होता है कि अब ये सेकंड सपोर्ट को इसने टच कर लिया, अब ये इसने सेकंड रेजिस्टेंस लेवल को टच करना है। तो इस तरह आप एक अच्छी और सिक्योर ट्रेड लगाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले लेते हैं। ठीक है ब्रदर, आई थिंक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ नहीं क्लियर हुई वो इंशाल्लाह लाइव वेबिनार में इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।